हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम। उसमें हमारा सब्जेक्ट है एसिस्टिंग और लेसन नंबर 8 मीडिएवली आर्किटेक्चर। चलो देखते हैं उसमें। ऑल एक्टिविटीज ऑफ मैन आर यूजुअली डन टू गेन हैप्पीनेस अलोंग विद द अर्निंग एंड इनकम। ठीक है, तो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है ना, ठीक है, इंसानों की, वो क्या होती है कि वो एक तरह से उसकी खुशी पाने के लिए और साथ में उसमें से कुछ कमाने के लिए ही होती है। ठीक है, रूरल्स फेरियल्स लॉर्ड एंड पीपल्स फ्रॉम द रॉयल फैमिलीज गेन अ लॉट ऑफ प्लेजर फ्रॉम द वेरियस आर्ट। तो जो भी राजा महाराजा था, ठीक है, उसके जो सामंत थे और जो भी ऐसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, वो क्या करते थे, वो ऐसे आर्ट बनवाते थे। ठीक है, ऐसे आर्ट को क्रिएट करते थे, उसको बढ़ावा देते थे ताकि वो क्या कर सके, वहाँ से वो खुशी पा सके। लिटरेचर, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस एंड आर्किटेक्चर प्लीज ऑल। तो उसमें लिटरेचर यानी कि साहित्य भी आ गया, पेंटिंग्स चित्र भी आ गए, म्यूजिक, ठीक है, डांस भी आ गया और आर्किटेक्चर से, ठीक है, वो भी आ गए। वो सब लोग उसको क्या करते थे, ये सारी चीज़ें है ना, वो राजा महाराजा को आनंद खुशी देती थी। फाइनेंशियली साउंड पीपल्स कंस्ट्रक्ट द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ आर्किटेक्चर फेम फॉर contentment, for the welfare of the society, for faith, so that other could utilize them and seek pleasure। अब क्या था कि कुछ लोग है ना, वो ऐसे आर्किटेक्चर है वो बनवाते थे ताकि अपनी खुशी हो। कुछ लोग दूसरों की खुशी के लिए करते थे, तो कुछ लोग है वो सबकी खुशी के लिए ऐसा काम करते थे। ठीक है, तो उसी तरह से आज हमें देखना है कि जो गुजरात में ऐसे कितने आर्किटेक्चर से वो आए हुए हैं। तो चलो सबसे पहले हमारे सामने है सोमनाथ टेम्पल, जो हमें पिक्चर में भी दिया गया है। तो सोमनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन प्रभास पाटन नियर वेरावल इन गिर सोमनाथ। ठीक है, तो सोमनाथ, जो सोमनाथ टेम्पल है वो प्रभास पाटन में आया हुआ है। ठीक है, वेरावल में, गिर सोमनाथ के पास में ही है। सौराष्ट्र ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द गुजरात। ठीक है, तो गुजरात के वेस्टर्न कोस्ट सौराष्ट्र है ना, वहां पे आया हुआ है। इट इज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग श्रीन्स ऑफ लॉर्ड शिवा। ठीक है, तो लॉर्ड शिवा के जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। It was one of the most ancient, prosperous and important pilgrimage center of Shivism। ठीक है, तो ये जो शिव धर्म है ना, उसका एक अच्छा और सबसे बढ़िया कह सकते हैं ऐसा टेम्पल है। करेंटली ओनली द साइड ऑफ द ओल्ड टेम्पल इज सीन। ठीक है, तो उसी साइड के आसपास भी हमें कई पुराने और भी टेम्पल्स है वो देखने को मिलते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू टेम्पल वॉज कंप्लीटेड बाय 1951। और ये जो नया टेम्पल है ना, उसका जो बांधकाम है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन है, वो 1951 में कंप्लीट किया गया था। चलो अब देखते हैं द्वारकाधीश टेम्पल। द्वारका इज सिचुएटेड इन देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट नियर द कोस्ट ऑफ गुजरात। ठीक है, तो द्वारका जो टेम्पल है वो देवभूमि द्वारका जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे आया हुआ है। वो भी गुजरात के कोस्टल एरिया में ही है। ऑन द नॉर्थन बैंक ऑफ द रिवर गोमती। ठीक है, तो रिवर गोमती है ना, उसकी नॉर्थ पार्ट में आया हुआ है। Constructed in the 13th century, the temple became a part of the Char Dham, Haridham pilgrimage considered the scared by the Hindu in India। अब क्या है कि ये जो टेम्पल है, ठीक है, द्वारकाधीश का टेम्पल, वो 13th सेंचुरी में बनाया गया था और उसको जो चार धाम कहते हैं ना, उसके लिए एक फेमस हिंदू टेम्पल है, ऐसा हम कह सकते हैं इंडिया में। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ द 4 आर्म्ड deity of the Lord Krishna with the गर्भगृह, इनर सेंक्टम एंड अ महामंदा बिग प्रेयर हॉल। ठीक है, तो टोटल इस जो मंदिर है उसके टोटल 4 विभाग है। उसमें से एक गर्भगृह है और दूसरा है महामंडप। ठीक है, तो गर्भगृह है वो क्या होता है कि इनर जो, जहाँ पे जो आइडल्स है वो रखी जाती है, उसको गर्भगृह कहते हैं। ठीक है, और दूसरा है महामंडप, जहाँ पे लोग बैठ के प्रार्थना करते हैं, ठीक है, प्रेयर करते हैं, उसको कहते हैं। वन has to climb 80 steps to attain entry into this temple। ठीक है, तो जिसको भी इस मंदिर में जाना है तो करीबन उसके 80 स्टेप्स है। ठीक है, यानी कि 80 जो पगथियां है ना, वो वहाँ पे बने हुए हैं। इन शिखर राइज टू 6 स्टोर। ठीक है, उसका जो शिखर है ना, वो भी 6 माले का बनवाया गया है। द मंडपा इज अ 5 स्टोर स्ट्रक्चर बिल्ट ऑन 60 पिलर। ठीक है, तो जो मंडप है ना, बड़ा मंडप, वो भी 5 माले का है और 60 पिलर से बना हुआ है। यानी कि कह सकते कि एक माले में 12 पिलर हो सकते हैं।
The temple has rich carving on its outer wall, but the interiors are relatively plain. There is a matha of the Srimad Shankaracharya near the temple. अब क्या था, इसी टेम्पल के पास में जो मठ होता है ना, श्रीमद शंकराचार्य है ना, उसका एक मठ भी आया हुआ है। आदि शंकराचार्य द 8th सेंचुरी रिफॉर्म एंड द फिलोसोफर, ठीक है, तो वो एक रिफॉर्मर भी है और फिलोसोफर भी है। हैड सेट अप द मठ in all the four corner of the India, and the Dwarkadish temple is one of the Sarda Pit set up by him। अब क्या था कि आदि गुरु जो शंकराचार्य है ना, उसने इंडिया के चारों जो कॉर्नर है ना, वहाँ पे अपना एक एक टेम्पल लगाया हुआ है, और द्वारका में भी एक टेम्पल लगाया गया है, उसको कहते हैं शारदा पीठ। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे दिया गया है थिंग्स टू नो, तो हमें बताया मोर इन्फॉर्मेशन दी गई। चलो देखते हैं। द टाउन ऑफ द द्वारका इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गोमती। ठीक है, तो रिवर गोमती के पास में जो आया हुआ है उसी में सिचुएटेड है, उसको कहते हैं द्वारका। विच इज द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द गुजरात। ठीक है, तो गुजरात के वेस्ट कोस्ट में आया हुआ है। सेट अप बाय द लॉर्ड कृष्ण। ठीक है, तो ये लॉर्ड कृष्णा ने बनाया हुआ है, ऐसा भी कहते हैं। इट इज अ डेडिकेटेड टू द लॉर्ड कृष्णा हु इज वर्शिप्ड हर बाय द नेम ऑफ द्वारकाधीश। ठीक है, तो ये लॉर्ड कृष्णा ने बनाया हुआ है, इसीलिए उसको द्वारकाधीश भी कहते हैं। और द किंग ऑफ द द्वारका। ठीक है, यानी कि द्वारकाधीश का मतलब होता है कि किंग ऑफ द्वारका। तो द्वारकाधीश टेम्पल इज ऑल्सो नो एज द जगत मंदिर, यानी कि वर्ल्ड टेम्पल। द्वारकाधीश का जो मंदिर है ना, वो जगत मंदिर भी कहलाता है। अब चलो देखते हैं सन टेम्पल ऑफ मोढेरा। ठीक है, तो मोढेरा का जो सन टेम्पल है वो क्या है। द सन टेम्पल ऑफ द मोढेरा इन महिसाणा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गुजरात is a temple dedicated to the Hindu sun god Surya. It was built in 1026 to 27 century by King Bhimdev first of the Solanki dynasty। अब क्या है कि जो सन टेम्पल है ना, वो जो सूर्य देव होते हैं ना, उसके लिए बनवाया गया है। ठीक है, महसाणा डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है, उसको कहते हैं सन टेम्पल ऑफ मोढेरा। और वो करीबन 1026 से 27 के बीच में जो सोलंकी डायनेस्टी के किंग है भीमदेव फर्स्ट, उस टाइम पे बनाया गया था। ठीक है, द सन टेम्पल हैज अ यूनिक आर्किटेक्चर डिजाइन कंस्ट्रक्टेड ऑन अ हाई बिल्ट। द टेम्पल कंप्रिसेस ऑफ 3 सेपरेट एंड द इंटीग्रेटेड एलिमेंट्स। तो जो टेम्पल है ना, वो उस तरह से बनाया गया कि उसमें 3 विभाग हमें देखने को मिलते हैं, साथ साथ वो एक इंटीग्रेटेड एलिमेंट्स है, उससे भी बना हुआ है। चलो वो देखते हैं वो कौन से एलिमेंट्स है। जैसे कि गर्भगृह यानी कि इनर सेंट्रम, अ प्रदक्षिणापथ एंड अ सभा मंडप। ठीक है, तो टोटल इसके 3 पार्ट हैं। पहला है जो गर्भगृह है वो है, दूसरा है प्रदक्षिणापथ और तीसरा है सभा मंडप। ठीक है, तो गर्भगृह जो है वो उसको तो हमने पहले भी देख लिया है। ठीक है, यानी कि जो जहाँ पे आइडल रखी जाती है वो। ठीक है, दूसरा है प्रदक्षिणापथ, जिसके प्रदक्षिणापथ का मतलब होता है कि अगर हमें आइडल के आसपास ना जो प्रेयर करते हुए राउंड लगाना है, ठीक है, चक्कर लगाना है, तो वो है प्रदक्षिणापथ। और तीसरा है सभा मंडप। ठीक है, जहाँ पे बैठ के हम प्रार्थना कर सकते हैं, वो है द मंडप इन फ्रंट ऑफ द सेंट्रम हैज 52 ब्यूटीफुल कार्व्ड पिलर। ठीक है, तो जहाँ पे मंडप है ना, वहाँ पे 52 ऐसे ब्यूटीफुल पिलर हैं, जहाँ पे ऐसी जो डिज़ाइन है वो कर दी गई है। और वो डिज़ाइन है वहाँ पे हमें रामायण और महाभारत है वो दिखाती है। 52 वीक्स फॉर द ईयर। ठीक है, यानी कि वो 52 ईयर्स होते हैं वीक्स में, वो भी वो बताते हैं, क्योंकि वहाँ पे 52 ही ऐसे पिलर्स हैं, इसीलिए। द एग्जीक्यूट साइड torrents adorn the entrances. The exterior of this temple is intricately carved. This temple has been designed in such a way that the sunrise illuminated the sanctum at dawn during the time of the एक्सियोनोसिक्स, यानी कि शराद एंड द वसंत मंथ्स। अब क्या होता है कि यहाँ पे बच्चों ये टेम्पल है ना, उस तरह से बनाया गया कि अगर जब सन राइज होता है ना, तो उसकी जो रेज है अगर इस टेम्पल पे पड़ती है, तो उसका जो पूरा गर्भगृह है, जो गर्भगृह है, ठीक है, वो पूरा का पूरा क्या होता है कि सन की जो रोशनी है ना, उससे चमक उठता है। ठीक है, उस तरह से बनाया गया है। दूसरी बात ये है कि जब भी जो शरद और वसंत की पूनम से आती है ना, ठीक है, तो वहाँ पर भी इसी तरह का एक माहौल क्रिएट होता है। जो पूरा का पूरा जो आइडल है ना, उसमें से ये सनराइज गिर के पूरा जो उसका रूम है आइडल का, वहाँ पे
सनराइज है वो फैल जाती है। तो सूर्य कुंड यानी कि पूल, अ रेक्टेंगुलर स्टेप्स टैंक एट द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल हैज extremely geometric feature with innumerable stone step and 188 miniature shrines chiseled between these steps. सूर्य कुंड इज अ स्ट्रेट टू बी अ कैप्चर एंड ट्रेजर। अब क्या है कि जो सूर्य कुंड है ना, यानी कि जो छोटा सा पुल ऐसा भी बनाया गया कि वहाँ पे जो रेक्टेंगुलर शेप में स्टेप्स भी रखे गए, ठीक है, ऐसे टैंक्स भी वहाँ पे बनाए गए हैं। साथ साथ बात करें तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जो स्टोन है उससे उसके जो पगथिया है, ठीक है, जो ढलान है वो भी बनाया गया है। साथ साथ 180 ऐसे मिनिएचर भी बनाए गए हैं कि जो श्रीन कर सके, ठीक है, चमक उठे ऐसा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट में, अ सेंटर ऑफ attraction for historians and the architecture like the Modera Sun Temple located on the west of the Tropic of Cancer is similar in many respects to the Konark Sun Temple situated to the east of the tropics। अब क्या है कि आर्किटेक्चर में जो मोटेरा का सन टेम्पल है ना वो वेस्ट में आया हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, और ये इसी तरह का बनाया गया जिस तरह से जो कोणार्क का सन टेम्पल है ना जो ईस्ट में ट्रॉपिक ऑफ, ठीक है, ईस्ट का जो ट्रॉपिक है, ठीक है, वहाँ पे बनाया गया है, उसी तरह का ये एक स्टाइल से बनाया गया है। चलो आप देखते हैं रुद्र महालया। रुद्र महालया इज अ हिस्टोरिकली monuments located in the Sidhpur in Patan district on the bank of the Saraswati river in the northern Gujarat। ठीक है, तो नॉर्थन गुजरात में आया हुआ है, सरस्वती जो रिवर है उसके किनारे पे आया हुआ है, सिद्धपुर पाटन है ना वहाँ पे है, ठीक है, रुद्र महालया। तो मैग्निफिकेशन टेम्पल dedicated to the Lord Shiva called as a Rudra Mahalaya was constructed by the Mulraj Solanki and then completed by श्री सिद्धराज जैन, ठीक है। तो ये जो टेम्पल है ना वो लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, ठीक है, क्योंकि लॉर्ड शिवा का दूसरा नाम रुद्रा भी है इसीलिए। साथ साथ बात करें तो ये टेम्पल है वो सोलंकी डायनेस्टी के जो मूलराज है ना उसने शुरू करवाया था, लेकिन उसका कम्प्लीटली बांधकाम है वो किसने खत्म किया, तो सिद्धराज जैसी ने कंप्लीट किया, ठीक है, जो दोनों ही पाटन के टाइम के रूरल थे। तो टेम्पल वॉज एन आर्किटेक्चरली वंडरफुल विथ 3 स्टोर्ड शिखर, ठीक है। तो क्या था कि ये जो टेम्पल है ना वो 3 स्टोर के शिखर से बना हुआ है, करीबन 1600 से भी ज़्यादा पिलर है, ठीक है, बार एंट्रांस डोर्स है, ठीक है, सेंट्रल मंडपा है, और सारे के सारे जो ईस्ट नॉर्थ और साउथ है, ठीक है, वहाँ पे ऐसे पोर्सिस भी लगाए गए हैं, और सेंटर में वो वेस्ट में है। अराउंड द टेम्पल देयर वेर 11 श्रीन्स ऑफ रुद्रा, ठीक है, तो 11 श्रीन्स भी रुद्रा के भी हैं। साथ साथ बात करें द ईस्टर्न गेट वॉज एड्रॉन्ड विथ ब्यूटीफुली कार्व्ड तोरन्स, ठीक है, तो वहाँ का जो एंट्रेंस गेट है ना उसको भी अच्छी तरह से तो जो तोरण कहा जाता है ना, ठीक है, जो एंट्रेंस गेट होता है ना उसको तोरण कहा जाता है, तो वो भी उसी तरह से ब्यूटीफुली कार्व्ड किया गया है, ठीक है, उसमें भी कई सारी डिजाइंस भी हैं। विथ फ्लाइटेड ऑफ द स्टेप लीडिंग टू द सरस्वती रिवर, ठीक है, और उसके जो स्टेप्स है ना वो धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो सरस्वती रिवर है ना, ठीक है, उसमें ही जाते हैं, यानी कि अगर हमें वहाँ पे पूजा करनी है तो सरस्वती जो रिवर है ना वो वहीं से पास होती है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ऑर्नामेंटल ऑफ द टेम्पल वॉज एक्सुबरेंट as shown by the elaborated and detailed carving of the pillar and beautiful toran which are the only remains of the temple today, ठीक है। तो कई सारे जो टेम्पल के हिस्से है, ठीक है, जैसे कि कोई जो तोरण है, कोई जो मूर्तियाँ हैं, ठीक है, उसके आसपास की जो गेट्स है वो टूट चुके हैं, सिर्फ अभी तो सिर्फ ये तोरण है ना वही बचा हुआ है। चलो नेक्स्ट देखते हैं पालीताना, ठीक है, क्या है पालीताना। तो पालीताना टेम्पल ऑफ द जैन आर लोकेटेड ऑन द शत्रुंजय हिल्स 51 और 60 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ द भावनगर गुजरात। देयर आर 863 temples starting from the peak of to the base of the शत्रुंजय हिल्स, ठीक है। तो पालीताना जो टेम्पल्स हैं वो जैन लोगों के टेम्पल्स वहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, जो शत्रुंजय हिल्स है, ठीक है, वहाँ पे आए हुए। साथ साथ बात करें तो 51 से 60 किलोमीटर तक जब हम साउथ वेस्ट में जाएंगे भावनगर से, ठीक है, तो वहाँ पे आएंगे करीबन वहाँ पे
863 टेम्पल्स हैं, ठीक है, और शुरुआत में ही हमें ये सारे टेम्पल्स हैं वो मिल जाएंगे। Palitana temple, constructed in marbles and white stone, are considered to be one of the most scared pilgrimage center by the Jain. Every devout Jain experience to climb to the top of the mountain at least once in his lifetime because of its sensitivity of to attain the nirvana. अब क्या होता है कि जो भी जैन धर्म को फॉलो करते हैं ना, वो ऐसा मानते हैं कि एक बार लाइफ में ना हमें इस माउंटेन पे तो जाना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो निर्वाणा है, ठीक है, यानी कि जो हमारी लाइफ का उद्धार है ना, वो वहीं से होता है। द टेम्पल इज एसोसिएटेड विथ भगवान ऋषभ देव, द फर्स्ट तीर्थकर, who is also known as आदिनाथ, ठीक है। तो जो भगवान ऋषभ देव है ना, उसी के साथ ये टेम्पल जुड़ा हुआ है, जो जैन धर्म है उसके फर्स्ट तीर्थकर थे। साथ साथ बात करें तो ये आदिनाथ है ना, ठीक है, वो भी कहलाते हैं। इट हैज ऑर्नेट आर्किटेक्चरल मोटिव्स एंड द इंटीरियर ऑफ द टेम्पल इज intricately carved with ceilings that have geometrically less design. The sculpture that adorn the marble temple present a feast to the eyes. अब क्या होता है कि यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि ये जो सारे टेम्पल्स हैं ना, वो ऐसे जियोग्राफिकली जो लोकेशन है ना, ठीक है, उसको डिजाइन करके उसका ध्यान रखते हुए ये टेम्पल्स बनाए गए, ठीक है, ताकि जितने भी ये टेम्पल्स है वो एक दूसरे के साथ टच हो सके। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। श्री हेमचंद्राचार्य, सिद्धराज जयसी, कुमारपाल एंड द जनरेशन ऑफ द जैन्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री हैड कंट्रीब्यूटेड टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेसिटी टू मेक शत्रुंजय हिल्स, ठीक है। तो जो हेमचंद्राचार्य है, ठीक है, उसने भी सिद्धराज जयसी है, कुमारपाल है, ठीक है, और बाकी के जो नेक्स्ट जनरेशन में आने वाले जैन है, ठीक है, उन लोगों ने भी क्या किया कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से शत्रुंजय हिल है वहाँ पे ऐसे टेम्पल्स लगाना कंटिन्यू रखा था। अब देखते हैं सिद्दी सैयद की झाली। तो सिद्दी सैयद मस्जिद इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस मस्जिद ऑफ द अहमदाबाद, लोकेटेड नियर द लाल दरवाजा, ठीक है। तो जो सिद्दी सैयद की मस्जिद है वो अहमदाबाद में आई हुई है, लाल दरवाजा है ना उसी के पास में। इट वॉज बिल्ड बाय सिद्दी सैयद और सिद्दी सैयद अ जनरल इन द आर्मी ऑफ द लास्ट सुल्तान शम्स-उद-दीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो सिद्दी सैयद है ना, यानी कि जो सिद्दी सैयदी वो एक जनरल था आर्मी का, ठीक है, और किसकी आर्मी थी तो वो थे सुल्तान जो शम्स-उद-दीन है ना उसकी आर्मी का एक बड़ा सेनानी था। नेक्स्ट देखते हैं। द मस्जिद इज एंटायरली आर्केड एंड इज फेमस फॉर ब्यूटीफुल कार्व्ड स्टोन लेटिक वर्क विंडोज, जाली ऑन द साइड एंड द rear arches. The rear wall is filled with the square stone pierced panels in geometrically design. अब क्या था कि ये इसकी जो बारियां है, ठीक है, उसमें कई सारी ना ऐसी डिजाइनें बनाई गई है, इसीलिए ये जो मस्जिद है ना वो फेमस है, ठीक है। The two bays flanking the central actually have stone slabs carved in design of intertwined trees and foliage and a flame motif. अब तो ये क्या कि यहाँ पे ये बताया गया कि ये जो डिज़ाइन है ना वो ऐसा लग रहा है कि एक जो ट्री है, ठीक है, उसमें से कई सारी जो ब्रांचेस हैं, डालियाँ हैं, वो निकली हुई है और उसी के साथ सारे पत्ते जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। काकरिया लेक। काकरिया लेक इज द बिगेस्ट लेक इन द अहमदाबाद गुजरात, ठीक है। तो काकरिया लेक है वो अहमदाबाद में जो आया हुआ है सबसे बड़ा लेक है, गुजरात में भी है। इट इज लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द सिटी इन मणिनगर, ठीक है, तो मणिनगर के पास में ये आया हुआ है। काकरिया लेक वॉज बिल्ड बाय सुल्तान कुतुबुद्दीन एंड वॉज नोन एज कुतुब हौज और हौजे कुतुब, ठीक है। तो ये कुतुबुद्दीन ने बनाया हुआ है, ठीक है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ने बनाया, इसीलिए उसका दूसरा नाम ये भी है कुतुब हौज और हौजे कुतुब, ठीक है। टुडे इट इज नोन एज द कांकरिया लेक, ठीक है, आज के टाइम में वो काकरिया लेक कहलाता है। इट इज अ पॉपुलर रिक्रिएशनल सेंटर एंड इज सराउंडेड बाय द पार्क्स। आज के टाइम में उसको रिक्रिएशन किया गया है, ठीक है, और साथ में वो पार्क भी बनाया गया है। बाल वाटिका, चिल्ड्रंस गार्डन, अ बोट क्लब, नेचुरल
हिस्टोरी म्यूजियम एंड जू, ठीक है। तो इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बाल वाटिका पार्क है, चिल्ड्रन गार्डन है, बोट क्लब है, तो इसे उसके कई सारे पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि जो लेक है ना उसी के आसपास ऐसा क्रिएशन किया गया है। वी विल लर्न अबाउट द वेरियस आर्किटेक्चर monuments of Gujarat. Now we shall study about the medieval architecture style of the Chola dynasty, the Delhi Sultanate and the Mughal Empire, ठीक है। तो हमने गुजरात के तो देख ली, चलो बच्चों अब हम देखते हैं जो चोला डायनेस्टी है उसके, दिल्ली की सुल्तान है वो, और जो मुगल एम्पायर है ना उसके। अब पूरे इंडिया की बात आएगी बच्चों, तो चलो देखते हैं। पहला है आर्किटेक्चर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत यानी कि जो सुल्तान वाला युग था उसमें किस तरह से आर्किटेक्चर है उसका काम होता था। द एडवेंट ऑफ द तुर्की इन्फ्लुएंस एवरी एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन कल्चर, ठीक है। तो जो तुर्की लोग थे वो कंटिन्यूसली जो इंडियन कल्चर है ना उसमें अपना इन्फ्लुएशन डालते थे साथ, ठीक है। यानी कि जो कल्चर है वो कंटिन्यूसली इन्फ्लुएंट होता था तुर्की के द्वारा। इन आर्किटेक्चर द तुर्की रूल paved the way of the development of the Indo-Islamic style, ठीक है। तो उसी की वजह से क्या हुआ कि जो इंडिया में इंडो इस्लामिक स्टाइल है वो डेवलप हुई, which blended the Arabic, पारसियन यानी कि ईरानी एंड द इंडियन स्टाइल। और उसी की वजह से क्या हुआ कि अरेबिक, पारसी और इंडियन स्टाइल है वो डेवलप हुई। देयर वाज एक्सटेंसिव यूज ऑफ डोम्स एंड आर्च, ठीक है। तो उसी टाइम पे क्या हुआ कि जो डोम्स होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, बड़े बड़े जो गुम्बद होते हैं उसका यूज होना शुरू हो गया। साथ साथ क्या हुआ कि वहाँ पे जो आर्चिस होते हैं, ठीक है, वो भी यूज होना शुरू हो गए। एंड द मीनारेट्स, ठीक है। तो उसी टाइम पे जो मीनारा होती है, ठीक है, मीनारा होता है उसका भी बनना शुरू हो गया था। द मोन्यूमेंट्स ऑफ द Sultanate age were decorated with the geometrically and the Florence design beside some Indian motifs like the lotus and the bells, ठीक है। तो उसी टाइम पे क्या था कि जो मीनाराज होते हैं ना वो भी सुल्तानेट एज में बनने लगा, और वो भी अच्छी तरह से जो जियोमेट्रिकली डिज़ाइन है ना वहाँ पे फिट कर दी गई थी। साथ साथ ना जो लोटस होती है, बेल्स होते हैं ना, वैसी डिज़ाइनें भी कार्व्ड होने लगी थी। कुतुब मीनार, ठीक है। चलो अब देखते हैं कुतुब मीनार क्या है। कुतुब मीनार ऑफ द दिल्ली वाज कमीशन्ड बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो कुतुब मीनार है ना वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाना शुरू कर दिया था। फर्स्ट सुल्तान ऑफ द दिल्ली, ठीक है, वो दिल्ली का फर्स्ट ऐसा सुल्तान था। एंड वाज कंप्लीटेड बाय हिज सक्सेसर इल्तुतमिश, ठीक है। फिर क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू तो कर दिया लेकिन खत्म किसने किया था बनाना, कंप्लीटली किसके टाइम पे बन गया था, तो इल्तुतमिश है उसके टाइम में बन गया था। अ 5-storied बिल्डिंग, द मीनार इज मेड ऑफ द रेड सैंडस्टोन, ठीक है। तो ये 5 माले का है और जो मीनार है ना वो सैंडस्टोन है, ठीक है, यानी कि जो रेत के पत्थर होते हैं ना उससे बना हुआ है। कवर्ड विद द इंटेरिकेट कार्विंग एंड द वर्सेस फ्रॉम द कुरान, ठीक है। तो ये कुरान है उसमें जिस तरह से लिखा गया है ना वैसी सारी चीज़ें हैं वो कार्व की गई है। इट इज़ द टॉलेस्ट टावर ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया का सबसे लंबा ऊंचा तार है, ठीक है, टावर है, 2.5 दिन का चौपड़ा। इट इज़ द फर्स्ट मस्जिद ऑफ इंडिया कंस्ट्रक्टेड बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक इन अजमेर, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने अजमेर में फर्स्ट टाइम मस्जिद इंडिया में बनाई हुई थी, ये वही है। चलो अब देखते हैं आर्किटेक्चर ऑफ द चोला डायनेस्टी। तो चोला डायनेस्टी उसके टाइम पर जो आर्किटेक्चर है वो देखते हैं। Among the ruling dynasty of the South India, Cholas in particular were great patrons of the art and architecture. They built many temples at the Tanjore, Mahabalipuram, and Kanchi. They promoted the Dravidian style of the architecture with its multi-store pyramid like a tower called the Vimana with lofty gopurams. The interior had pillared assembly hall called mandaps, and the main deity was kept in the sanctum यानी कि गर्भगृह। तो यहाँ पे बच्चों ये बात हो रही है कि जो चोलास है ना वो भी अपनी जो द्रविडियन शैली है ना उसमें मंदिर बनाने के लिए बहुत ही फेमस होते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि वो बड़े से जो टावर बनाते हैं उसका नाम देते हैं भीमाना। साथ साथ बात करें तो वहाँ पर भी क्या होता है कि सेंट्रम होता है, ठीक है, जो गर्भगृह है वो होता है। साथ साथ मंडपा है ना वो भी उसमें होता है, ठीक है। तो हमने मंडपा, गर्भगृह और जो विमानास है उसके बारे में पहले भी पढ़ा हुआ ही है। चलो आप देखते हैं बृहदेश्वर टेम्पल। The Brihadeshwar of the Raja Rajeshwar temple called the Big Temple is dedicated to the Lord Shiva, ठीक है। तो राजा राज द्वारा ये टेम्पल बनाया गया था और लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है।
इट वॉज बिल्ड बाय द ग्रेट चोला किंग वन इन तांजोर, ठीक है। तो जो चोला का जो सबसे बढ़िया किंग था, ठीक है, तांजोर में था, उसने बनवाया था। ब्यूटीफुली चोला फ्रिस्को पेंटिंग एडॉन द इनर वॉल्स ऑफ द टेम्पल, ठीक है। तो जो भी मंदिर के अंदर की दीवार है ना, उसमें भी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई गई थी, ठीक है। वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग टेम्पल इन द साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का सबसे आउटस्टैंडिंग टेम्पल कह सकते हैं, ठीक है, अलग से बहुत ही फेमस टेम्पल है। द बृहदेश्वर टेम्पल इज द चोला डायनेस्टीज फाइनेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है। तो चोला का ये टेम्पल है ना, वो द्रविडियन शैली को सबसे ऊंचा, ठीक है, और उसका एक बढ़िया सा नमूना कह सकते हैं ये टेम्पल। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट मेक्स द कंस्ट्रक्शन सो यूनिक इज वेरिएशन फ्रॉम द यूजुअली टेम्पल बिल्डिंग स्टाइल ऑफ हैविंग अ टॉल गोपुरम एंड द स्मॉल विराम। अब क्या होता है कि यहाँ पे ना जो मंदिरें होते हैं, ठीक है, जो टेम्पल्स होते हैं, उसका यूनिक स्टाइल क्या होता है कि जो गोपुरम बना हुआ है, ठीक है, और जो विमानस बना हुआ है ना, उसी का एक खास चीज़ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो गोपुरम है ना, वो बहुत ही ऊंचा बनाया जाता है, और जो विमानस होते हैं ना, वो छोटे बनाए जाते हैं। आपने कई कबार ऐसे टेम्पल्स है वो साउथ की मूवी में भी देखे होंगे, तो आप वो देखने की कोशिश करना, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, आर्किटेक्चर ऑफ द मुगल पीरियड, ठीक है। मुगल पीरियड में किस तरह से आर्किटेक्चर है वो बने हुए थे, उसमें सबसे पहले देखते हैं फतेहपुर सीकरी, ठीक है। आफ्टर हिज मिलिटरी विक्ट्री ऑफ ओवर द चित्तौड़ एंड द रणथंभौर, अकबर डिसाइडेड टू शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू न्यू लोकेशन ऑन द सीकरी रिज टू हॉनर द सूफी संत सलीम चिश्ती, ठीक है। तो अब क्या था कि जब अकबर ने चित्तौड़ और रणथंभौर है वो दोनों ही युद्ध जीत लिए ना, इसलिए अपना वो राजधानी है ना वो आगरा ले जाना चाहता था, ठीक है। और वो भी जो सूफी संत सलीम चिश्ती है ना, उसकी याद में। हियर ही कॉमन्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लान्ड वॉल्ड सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड अ सीरीज ऑफ रॉयल प्लेसेस, कोर्ट्स एंड मस्जिद, प्राइवेट क्वार्टर्स एंड अदर यूटिलिटीज building. He named the city Fatehabad with Fateh, meaning the victorious. अब क्या था कि फिर अपना जो ये शहर है ना फतेहपुर सीकरी, ठीक है, वो अकबर है ना वो बनाना चाहता था। उसमें जो रॉयल प्लेसेस बनाना शुरू कर दिए थे, ठीक है, कोर्ट्स भी थी, मस्जिद भी थी, ठीक है, प्राइवेट क्वार्टर है ना वो भी बनना शुरू हो चुके थे। साथ साथ बात करें तो ये जो सिटी है ना उसका पूरा नाम रखा गया था फतेहाबाद, लेकिन क्या कर दिया गया, ये फतेह है ना उसका मतलब ही होता है विक्टोरियस, ठीक है, यानी कि जीता हुआ है। इट वॉज लेटर कॉल्ड फतेहपुर सीकरी, और फिर क्या हुआ, ये धीरे धीरे फतेहपुर सीकरी के नाम से जाना गया। फतेहपुर सीकरी इज वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व्ड कलेक्शन ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर इन इंडिया। तो ये अभी तक अच्छे से संभाल कर रखा गया मुगल डायनेस्टी है उसका ये शहर है। चलो अब देखते हैं बुलंद दरवाजा ऑफ और द लॉफ्टी गेटवे वॉज बिल्ट बाय द ग्रेट मुगल एम्परर अकबर एट द फतेहपुर सीकरी, ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनाया हुआ एक बड़ा सा दरवाजा है। अकबर बिल्ट द बुलंद दरवाजा एज अ विक्ट्री आर्च, ठीक है। तो अकबर ने ये दरवाजा है वो अपनी जीत की खुशी में बनवाया हुआ था, क्योंकि वो गुजरात में जब जीता ना तभी इसने ये बनाया हुआ था। बुलंद दरवाजा वो सेट इनटू द साउथ वॉल ऑफ कांग्रेशन मस्जिद एट द जामा मस्जिद, ठीक है। तो उसी के साउथ में ये जो गेट है ना उसी के साउथ में ना जामा मस्जिद भी आई हुई है एट द फतेहपुर सीकरी, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में ही है। द दरवाजा राइज टू अ हाइट ऑफ 55 मीटर्स एंड इज टॉपेस्ट बाय द पिलर एंड छात। अब क्या था कि अब हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये जो दरवाजा है ना वो 55 मीटर जितना लंबा है, ठीक है। उसके जो पिलर्स है ना वो भी उससे भी लंबे है, साथ साथ उसकी जो छत है ना वो भी टिकाई गई है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस इस्लामिक स्ट्रक्चर इन फतेहपुर सीकरी एंड echoes the early Mughal dynasty with the simple ornamental, the carved verses from the Quran and soaring arches। अब क्या था यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि जो पुराने ओल्ड जो मुगल किंग थे, ठीक है, उसकी जो आर्किटेक्चर है वो हमें एकदम सिंपल देखने को मिलता है, ठीक है। उसमें ज़्यादा डिज़ाइन है, ठीक है, वो भी नहीं देखने को मिलती, ठीक है। जो ऑर्नामेंटल से मतलब कि जो गहनों में डिज़ाइन आती है ना ऐसी डिज़ाइन हमें यानी कि छोटी छोटी डिज़ाइन है वो हमें देखने को मिलती है। साथ साथ बात करें
Panchmahal is another notable five-story building in Fatehpur Sikri with excellent architecture of the design. ठीक है, तो जो पंचमहल है ना वहाँ पर भी आया हुआ है फतेहपुर सीकरी में ही, वो भी एक आर्किटेक्चर के तरीके से हम देखें तो वो अच्छा सा एक आर्किटेक्चर है। चलो अब देखते हैं रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट वॉज बिल्ड एज द फोर्टिफाइड फैमिली प्लेस ऑफ द शाहजहानबाद, कैपिटल ऑफ द मुगल एम्परर शाहजहां। ठीक है, तो जो रेड फोर्ट है ना वो किलेबंदी करवाया गया एक अच्छा सा शाहजहांबाद में आया हुआ कैपिटल का किला है, और वो भी किसका था, शाहजहां है ना, खुद उसी का था। रेड फोर्ट इज कंसिडर्ड टू रिप्रेजेंट द जेनिथ ऑफ द मुगल क्रिएटिविटी अंडर द शाहजहां एंड द कंसिस्ट ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर सच एज दीवाने आम, दीवाने खास, मोटी मस्जिद, हयाते बख्श बाग एंड रंग महल। ठीक है, तो जब शाहजहां था तभी उसने कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर भी बनाए हुए हैं रेड फोर्ट के अंदर, जैसे कि दीवाने आम है, दीवाने खास है, ठीक है, तो ये सारे उसमें चीज़ें फिट की गई हैं। चलो अब देखते हैं ताजमहल। हम सबको पता है कि ताजमहल है, ठीक है, वो वन ऑफ द 7 वंडर में से एक है। चलो अब देखते हैं ताजमहल इज अ वाइट मार्बल मॉल्यूएस लोकेटेड इन आगरा, उत्तर प्रदेश, इंडिया। ठीक है, तो जो ताजमहल है ना वो उत्तर प्रदेश में, यूपी में आया हुआ है, ठीक है, आगरा में, और वो भी वाइट मार्बल से उससे बना हुआ है। इट वॉज बिल्ड बाय द मुगल एम्परर शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज थर्ड वाइफ मुमताज महल। ठीक है, तो जो शाहजहां है ना उसने अपनी तीसरी जो पत्नी है, ठीक है, मुमताज महल, उसकी याद में ये ताजमहल है वो बनवाया हुआ था। ताजमहल इज रिगार्डेड एज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो 7 अजायब भी है ना उसमें से एक माना जाता है, और मुगल डायनेस्टी का सबसे बड़ी आर्किटेक्चर का काम ये है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं ताजमहल है। The Taj Mahal is widely recognized as the jewel of the Muslim art in India and one of the universally admired masterpiece of the world's heritage। ठीक है, तो जो मुस्लिम आर्किटेक्चर है उसका इंडिया में ये सबसे बढ़िया नमूना है। साथ साथ बात करें तो पूरे वर्ल्ड में ये मास्टरपीस है, ऐसा भी कहा जाता है। masons, stone cutter, inlayers, carved painters, calligrapher, dome builder and other artisans were requisitioned from the wall of the temple to work on the structure। ठीक है, तो यहाँ पे कितने सारे कारीगर से उसको बुलाया गया था। ठीक है, जैसे कि जो मैसन है वो उसको बनाया गया था, जो स्टोन कटर होता है उसको भी बुलाया गया था। ठीक है, इन लेयर्स है, ठीक है, जो बाहर के लेयर्स का डिजाइन करते हैं वो है। ठीक है, कार्बन है, ठीक है, जो कार्व करते हैं पत्थर के ऊपर उसको भी बनाया गया था। साथ साथ जो पेंटर्स हैं उसको भी बुलाया गया था, यानी कि कितने सारे ऐसे जो वर्कर्स हैं उसको बुला के ये कंप्लीट करवाया गया था मास्टरपीस। तो बच्चों इस तरह से हम कह सकते हैं कि पूरे इंडिया में और हमारे गुजरात में भी कई सारे आर्किटेक्चर्स हैं वो अभी भी मौजूद है। ठीक है, और उसको हमें ध्यान से संभाल के रखना चाहिए। इसी के साथ हमारा लेसन नंबर जो 8 है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।